रेस मीडिया और मुनसिफ टीवी की जानिब से निज़ाम का 300 साला सफ़र के उन्वान से एक सेमिनार हैदराबाद के राजभवन खैरताबाद में मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में साबिक़ वज़ीर और तेलंगाना हुकूमत के मशीर मोहम्मद शब्बीर अली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कलीदी खिताब पेश किया। इस बैनुल अक़वामी सेमिनार में आसिफ जाही सल्तनत के नवे जानशी और फर्स्ट डेमोक्रेटिक निज़ाम रौनक यार खान ने स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर शिरकत की है। पेश तफसील के साथ रिपोर्ट। मुनसिफ टीवी और आरएस मीडिया की जानिब से निज़ाम के 300 साला सफ़र के उन्वान से खैरताबाद में एक इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। इस सेमिनार में साबिक़ वज़ीर व मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर, कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और नवाब रौनक यार खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 2 सेशन में मुनक़िदा इस सेमिनार में मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब के दौरान आसिफ जाही कारनामों को किताबचों के जरिए नई नस्ल को वाकिफ कराने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि निज़ाम के दौर में हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के साथ इंसाफ किया गया और उस वक्त के हैदराबाद स्टेट की तरक्की के लिए जामे इक़दामात किए गए। कि हिंदुस्तान के अंदर जब आज़ाद हुआ 1947, उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में 561 या 62 राजाएं, महाराजाएं, छोटे नवाबा, ये सब मिलाकर 562 थे। मगर उसमें सबसे बड़ी रियासत दक्कन थी, जो आसिफिया दौर से ये रियासत थी। शुमाल और जुनूब में हम तकाबुल करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं गड़बड़े या आपस में रंजिशों से वो हमेशा वहाँ तरक्की की ओर नहीं गए, लेकिन यहाँ पर 1724 से हर अपना सलातीन अपना अपना किरदार अदा करते हुए इस दक्कन को प्रोग्रेसिव स्टेट बनाते बनाते दुनिया में और हिंदुस्तान में हर महाज पे Our website is a logical remedy to post all these research papers compiled which unravel the various aspects of the Nizam's rule, which was hitherto misunderstood or obscured. The best paper relevant to today's subject, dealing with the 300 years of the Asif Jahi Nizams, will be selected as the title paper of the website, which I'm planning to initiate. वहीं सेमिनार में शरीक मानू की शोबे तालीम निस्वां के HOD प्रोफेसर आमिना तहसीन ने कहा कि निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने ख़वातीन की बाइख्तियारी के लिए बेशुमार इक़दामात किए। वहीं तकरीब में शरीक एक और मेहमान तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने कहा कि निज़ाम के दौरे हुकूमत में हर समत खुशहाली का बोलबाला था और सारी दुनिया में निज़ाम की हुकूमत को शोहरत हासिल थी। As the chairman of the Minority Commission, I stand before you to reflect on this extraordinary legacy that continues to inspire our work today. The period of 1724 to 2024 witnessed the emergence of Hyderabad as a model state where diverse communities flourished under the enlightened leadership. The Nizam established a governance framework that prioritized the inclusive growth and protected the rights of all communities, creating a template that remains relevant for the modern administration. वहीं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सलातीन आसिफ जाही के कारनामों को उजागर करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में उनके कारनामों पर सेमिनार मुनक़िद करते हुए नई नस्ल को वाकिफ कराने का मशवरा दिया। 2025 में एक नेशनल सेमिनार रखेंगे जिसका मौजू होगा भारत की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का हिस्सा। उसमें एक मुस्तकिल चैप्टर आसिफ जाही हुकूमत का होगा और उसमें हम लोग जो गैर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनसे भी राब्ता कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मोतबर और मुस्तनद बातें ये हम उसको मुरतब भी करा सकें और लोगों तक पहुंचा सकें, लेकिन अपनी तारीख़ को फरामोश न होने देना ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जामे उस्मानिया आपके सामने है, अलीगढ़ आपके सामने है, उसकी सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है और वो यूनिवर्सिटियां जिनको ये कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने किसी ज़माने में कायम किया था,
اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کر سچائی کو، انصاف کو، اور اس ملک میں جو قومیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے اقوام ہوں، ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم لوگوں کے سامنے انصاف کے ساتھ پیش کر سکیں. پروفیسر سلیمان صدیقی نے اپنی تقریر میں کہا کہ آصف جاہی دور میں گنگا جمنی تہذیب کا بول بالا تھا، ہندو اور مسلمان میں کبھی فرق محسوس نہیں کیا گیا. مزید کہا کہ نظام نے کئی منادر کی تعمیر کے لیے عطیات بھی دیے اور ان کی حکومت میں کئی ہندو بڑے عہدوں پر فائز تھے. was the first Muslim ruler in India. Please note, first Muslim ruler India, پہلا بادشاہ ہے مسلمان ہندوستان بادشاہ ہے جس نے he abolished jizya. He did not collect jizya from the non-Muslims in leeway of the warfare, jihad. That's a very important point I am telling you, because no other ruler from Muhammad bin Qasim right up to the end of the Mughal dynasty has ever cancelled this jizya. He was the first one. It was he who was also exempted all traders without the distinction of caste, creed and religion from paying any chungi tax on the vegetables, fruits and the granary they used to bring from the other states or other neighboring places. It was great of him that he did not collect a pie from the non-Muslims, Hindus as well as the Muslims. اس پروگرام میں ذی وقار شخصیتوں نے شرکت کی. تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال، سابق HOD شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر مجید بیدار، سابق ڈین و صدر شعبہ تعلیم مانو پروفیسر صدیقی محمد محمود، فیکلٹی آف لا OU اور تلنگانہ یونیورسٹی پروفیسر گالی ونود کمار، پروفیسر ذوالفقار صدیقی، پروفیسر ڈاکٹر محمد احسن فاروقی، فیکلٹی ایفلو ڈاکٹر محمد عادل، مورخ اور ماہر آصف جاہی خاندان سید ابراہیم حسین، بنگلہ دیش سے ریسرچ اسکالر محمد سمیع الرحمان اور سیکریٹری تلنگانہ ملی کونسل مفتی عمر عابدین قاسمی اس محفل میں شریک تھے. میر صدیق علی پروگرام کے کنوینر تھے. واضح ہے کہ اس سیمینار کا مقصد نظام حکمرانوں کے ان کارناموں کو اجاگر کرنا تھا جن کے لیے انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے. پروگرام کی نگرانی حبیب نصیر CEO اور ایڈیٹر ان چیف منصف ٹی وی کی، جبکہ سینئر صحافی مہتاب عالم نے کارروائی چلائی. تقریب کا اہتمام اور انتظام RS میڈیا، پرنٹ میڈیا پارٹنر روزنامہ منصف اور منصف ٹی وی کی جانب سے کیا گیا. اس سیمینار میں طلباء، پروفیسرز اور دانشوروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. منصف ٹی وی نیوز حیدرآباد.